हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप सभी। बच्चों, हम आज एक प्रॉब्लम करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। उसको समझने का कोशिश करते हैं कि एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या करना होगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द lake is 30 degree and the angle of depression of the reflection of the cloud in the lake is 60 degree. Find the height of the cloud. मतलब किसी झील के 60 मीटर ऊपर से देखने पर एक क्लाउड का उन्नयन कोण, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनता है। The angle of diffraction of the reflection of the cloud in the lake, और उसी बादल का झील के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है उसका उसी बिंदु से एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का बनता है। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देखते हैं कि एक्चुअली इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए कि कोई एक झील है इस वाले पॉइंट के नीचे, ठीक है। ओके, दूसरा देखिए, ये वाला जो पॉइंट है वो 60 मीटर हाई है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है वो है ए बी, और ये हमने एक लाइन परपेंडिकुलर इसके पैरेलल पे खींच ली है, ठीक है। ये पॉइंट है सी डी, लास्ट पॉइंट इज ई। जब यहां से पॉइंट बी से क्लाउड जो कि पॉइंट ई पर है, ये वो क्लाउड होगा, ठीक है। इस क्लाउड, ये है क्लाउड को जब पॉइंट बी से देखते हैं तो जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन एट पॉइंट ई, ठीक है, ये जो एंगल होता है वो 30 डिग्री का है, ठीक है बच्चों। और जो ये क्लाउड है लेक के अंदर, इसका एक प्रतिबिंब बन रहा है यहां पर, ठीक है, रिफ्लेक्शन इमेज, ठीक है। ये जो रिफ्लेक्शन इमेज बन रही है क्लाउड के लेक के अंदर, इस क्लाउड की, मान लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है वो एफ है, ठीक है, क्लियर। इसी पॉइंट से जब इसको देखते हैं, इसके प्रतिबिंब को, ठीक है, तो जो एंगल बन रहा है बच्चों, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण 60 डिग्री का है, ठीक है। अगर ये 60 है, 60 मीटर हाइट है, तो ये वाली हाइट भी 60 मीटर होगी, ठीक है। मान लेते हैं कि ये h है, तो हमारे पास ये वाली जो हाइट आएगी ये आ जाएगी 60 प्लस h। क्या ये बात आती है बच्चों समझ में? क्लियर है? ओके। अब जो हमारे पास ये वाली जो हाइट है ये कितनी होगी? तो बच्चों, आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट को फिजिक्स में पढ़ा होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी, कि अगर कोई प्रतिबिंब बनता है, सपोज हमें ये P का प्रतिबिंब बनाना है इस मिरर से, तो मिरर क्या करता है, एक वर्चुअल इमेज बनाता है एट द सेम डिस्टेंस। अगर ये वाली डिस्टेंस 5 मीटर है, तो जो इसका एक प्रतिबिंब ये बनाएगा जो कि ये उल्टा प्रतिबिंब बनाता है इसी पॉइंट P का, वो वाला भी जो डिस्टेंस होता है ये 5 होता है। ये है ऑब्जेक्ट और ये है इसका इमेज, ठीक है। तो प्रतिबिंब के केस में होता क्या है कि जितना डिस्टेंस मिरर के लेफ्ट साइड में होगा, उतना ही डिस्टेंस मिरर के अपोजिट साइड में भी होगा। अब यहां पे जो रिवर है, उसमें जो पानी है रिवर का, वो भी बिल्कुल सेम इस तरह से मिरर इमेज वाला वर्क करता है, ठीक है बच्चों।
तो अगर ये डिस्टेंस 60 प्लस एच है तो डेफिनेटली सी टू एफ का जो डिस्टेंस होगा ये भी कितना होगा, 60 प्लस एच ही होगा। क्लियर? हमें निकालनी है कि इस क्लाउड की हाइट कितनी है। तो आप देख पा रहे हैं क्लाउड की हाइट फ्रॉम द लेग सी टू ई है और वो कितनी होगी, 60 प्लस एच। हमें इस एच को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि कैसे करेंगे। ओके, इसको करने के लिए बच्चों हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, एक तो हो जाएगा बी डी ई और दूसरा हो जाएगा बी डी एफ। ठीक है, तो देखिए गिवन है हमें, मान लेते हैं, अच्छा एक और चीज इसमें लेट कर लेते हैं। ठीक है, वो है हमारे पास A टू C तक का जो डिस्टेंस है वो x है, इसी तरह से B टू D तक का भी जो डिस्टेंस होगा बच्चों ये भी x होगा। क्यों ये भी x होगा? बिकॉज A B C D इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, A C D B इज अ रेक्टेंगल। तो हम यहां पे कह सकते हैं फ्रॉम फिगर फर्स्ट गिवन हुए है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन θ1 इक्वल टू 30 डिग्री। दूसरा है हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन θ2 60 डिग्री। और हमें पता है ए बी इक्वल टू 60 मीटर। अब हम कुछ फिगर से ले लेते हैं चीजें फ्रॉम फिगर से हमारे पास है डीई जो कि हमारे पास इस ट्राइंगल के लिए होगा, तो हमने यहाँ पे ले लिया डीई, ये वैल्यू है हमारे पास एच। दूसरा हमारे पास ए बी हमें 60 दे ही रखा था। दूसरी वैल्यू हमारे पास है सी एफ जो कि है 60 प्लस एच, 60 प्लस एच। ठीक है, जो हमारा बच्चों दूसरा वाला जो फिगर होगा वो क्या है, बी डी एफ, मतलब जो इस फिगर का परपेंडिकुलर होगा वो है डी एफ। तो एक डी एफ को भी निकाल लेते हैं हम। डी एफ हो जाएगा हमारे पास डी सी प्लस सी एफ। ठीक है, ये है हमारे पास 60 और सी एफ की वैल्यू है 60 प्लस एच, तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी 120 प्लस एच। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और वैल्यू आ गई जो कि डी एफ के लिए है। ठीक है, तो एक्चुअली मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप समझ जाएं कि डी एफ की वैल्यू कितनी है। तो डी एफ की वैल्यू है 120 प्लस एच। और बच्चों जो हमारे क्लाउड की वैल्यू होगी वो वाली है 60 प्लस एच। तो हमें यहाँ पे निकालना है कि एक्चुअली एच कितना है। ठीक है, तो देखिए फ्रॉम फिगर इन ट्राइंगल बी डी ई, जब इस ट्राइंगल में हम जाएंगे तो एंगल बी का जो वैल्यू है वो है 30 डिग्री। तो हम tan 30 निकाल लेते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास डी ई अपॉन बी डी, जो कि आ जाएगा हमारे पास h अपॉन एक्स। ये वैल्यू होती है √3 और ये आ गया h अपॉन एक्स। तो हम x को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे जो कि आ जाएगा √3h। देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा जो होगा इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, सेकंड देखिए, इन ट्राइंगल बी डी एफ, बच्चों इस ट्राइंगल में जब हम जाएंगे तो एंगल बी जो हमें मिलेगा वो 60 डिग्री का है। तो हम tan 60 को सॉल्व कर लेते हैं। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू डी एफ अपॉन बी डी। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर बच्चों डी एफ का वैल्यू है, यहां कर लेते हैं, ये हो गया √3
एंड डी एफ का वैल्यू है हमारे पास 120 प्लस एच अपॉन बी डी एक्स है। तो अगेन हम यहाँ से x को निकाल लेते हैं। तो x जब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 120 प्लस एच अपॉन √3। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों में ही x की वैल्यू है, तो हम इन दोनों ही वैल्यू को इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके देखिए, तो ये हो जाएगा बाय इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये आ जाएगी हमारे पास √3h इज इक्वल टू 120 प्लस h अपॉन √3। √3 मल्टीप्लाई √3 इज 3, सो ये हो जाएगा 3h इक्वल टू 120 प्लस h। इस h को यहाँ पर लाएंगे तो हो जाएगा 3h माइनस h इक्वल टू 120, मतलब 2h इज इक्वल टू 120। तो हमें h का जो वैल्यू मिलेगा बच्चों वो मिल जाएगा 60। अब हमें निकालना था हाइट ऑफ क्लाउड। तो बच्चों हाइट ऑफ क्लाउड ये हो जाएगा हमारे पास CD प्लस DE। ठीक है, देयरफॉर हाइट ऑफ क्लाउड, ठीक है, जो कि क्या है कैपिटल H इक्वल टू CD प्लस DE, दैट इज 60 प्लस H। और बच्चों हमने अभी H निकाला 60, तो ये हो जाएगा हमारे पास 60 प्लस 60 एंड द क्लाउड हाइट इज 120 meter. Okay, this is how we solve the numerical based on trigonometry. In the next lecture हम कुछ और न्यूमेरिकल्स को लेंगे जो इन तरह के कॉन्सेप्ट से थोड़े से अलग होंगे। हम एक क्वेश्चन उसमें डिस्टेंस स्पीड से रिलेटेड भी लेंगे कि किस तरह से इस तरह के डिस्टेंस स्पीड और टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। बच्चों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट मुझे देते रहिए। अपना प्यार भरा जो भी आप मुझे मतलब अपना प्यार देना चाहते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड share to your friends also. Thank you.